गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 2 में। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं और फ्रेंड सर्कुलर मोशन में ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग थ्योरी जाने थे लोग सर्कुलर मोशन का, लेकिन इस लेक्चर में फ्रेंड हम लोग न्यूमेरिकल पे बात करेंगे लोग, यानी कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे लोग। यस फ्रेंड, तो फ्रेंड इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करूँ, न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करें लोग, थोड़ा सा हम लोग पिछले लेक्चर में जो भी थ्योरी के बारे में जाने थे लोग वो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं लोग। ठीक है, ओके सर, आइए समझ लेते हैं शॉर्ट रिवीजन। ओके सर, देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग जाने थे लोग कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो ये तो आप लोग जाने थे लोग फ्रेंड कि कोई भी सर्कुलर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ओके सर, और फ्रेंड इसमें जो होता है ना, इसमें होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रेंड, जिसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं लोग। ठीक है, ओके सर। और देखिए फ्रेंड, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, जिसे हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं लोग। ओके सर। और फ्रेंड देखिए, और एक होता है इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है जिसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं लोग। हालांकि इसे हम लोग पढ़े नहीं हैं लोग, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और फ्रेंड ये सब कुछ आप लोग जानते हैं लोग, जैसे कि लीनियर मोशन में होता था डिस्प्लेसमेंट की जगह पर यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया है। लीनियर मोशन में वेलोसिटी होता था तो यहाँ पे ओमेगा हो गया है। ठीक है, ओके सर। और ये फ्रेंड आप लोग ये सभी जानते हैं लोग कि ये यदि वेरी स्मॉल रहेगा तो इसे हम लोग अब वेक्टर बोलेंगे लोग। ठीक है। और ये फाइनाइट रहेगा तो फाइनाइट रहेगा तो इसे हम लोग स्केलर बोलेंगे लोग। ठीक है, ओके सर। या फिर इसे इनफाइनाइट रहेगा तो इसे बोलेंगे लोग। ठीक है, ओके सर। और फ्रेंड देखिए, और इस केस में भी ठीक वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट स्मॉल रहेगा तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे लोग वेक्टर। ठीक है, ओके सर। और इसी प्रकार से यहाँ पे फाइनाइट रहेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे लोग स्केलर। ठीक है, स्केलर, ओके। और ये फ्रेंड इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, और फ्रेंड हम लोग क्या जाने थे लोग कि जिस प्रकार से एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप लोग जानते हैं लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसी प्रकार से यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी एवरेज निकालने के लिए टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, ओके सर। तो ये फ्रेंड ये सब आप लोग जानते हैं लोग। ठीक है, और फ्रेंड यहाँ पे आप लोग जाने थे लोग कि अगर चलिए इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम इसे इरेज करते हैं। ओके, राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, ओके हो गया फ्रेंड, इरेज करो इसे। ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग क्या कल जाने थे लोग, ये हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं लोग। ओके सर, फटाफट फ्रेंड हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ओके सर। देखिए फ्रेंड, और हम लोग कल जाने थे लोग कि जिस प्रकार से फ्रेंड हम लोग लीनियर में जानते थे लोग कि अगर डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो वेलोसिटी मिलेगा, उसी प्रकार से यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, यानी कि ओमेगा मिलेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, और इसे आप लोग इसको डेल्टा टी, ये भी फ्रेंड ओमेगा मिलेगा। ठीक है, ओके, ये आप लोग जानते हैं लोग ये सारा फार्मूला। और फ्रेंड यहाँ पे आप लोग जाने थे लोग कि अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से करना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग आर थीटा। ठीक है, ओके।
और फ्रेंड इसी का फ्रेंड हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे लोग, तो लिखेंगे लोग आर क्रॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। और उसी प्रकार से लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन देखा जाए तो मैं क्या बताया था, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर क्रॉस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं लोग, विदाउट वेक्टर फॉर्म में आर ओमेगा लिख सकते हैं लोग, ठीक है ना। ओके सर। और फ्रेंड हम लोग क्या जाने थे लोग कि किसी सर्कल पे, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रेंड, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका थीटा यानी होगा कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका टोटल जो होता है वो 2 पाई होता है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और यहाँ पे फ्रेंड ये हो गया, ठीक है। और फ्रेंड आप लोगों को मैं यह भी बताया था कि किस प्रकार से फ्रेंड हम लोग सर्कुलर को हम लोग किस प्रकार से हम लोग इसको हम लोग डिफाइन करते हैं लोग लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। तो ये हमारा एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो ओके, तो हम लोग फ्रेंड एक फार्मूला जाने थे लोग, थीटा इक्वल टू L/R होता है, ठीक है। ओके सर, थीटा इक्वल टू L/R। तो यहाँ पर थीटा जो हो गया फ्रेंड ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ओके सर। और फ्रेंड एल जो हो गया ना, इसे हम लोग एस मान लेते हैं लोग, ठीक है, S/R। ये आर जो हो गया रेडियस हो गया, ये आर रेडियस हो गया। और ये जो हो गया फ्रेंड ये हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, या डिस्टेंस इसे बोल सकते हैं लोग। तो यहाँ से हम लोग का फ्रेंड यहाँ पे आर थीटा आ गया, ठीक है। और इसी को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, हम लोग इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे लोग तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, भी आ जाएगा, ठीक है। भी आ जाएगा तो इसको आर का आर ही रहेगा और इसका फ्रेंड क्या हो जाएगा आर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ से हम लोग का ये आ गया, ठीक है। और इसे वेक्टर फॉर्म में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं लोग क्रॉस से, ठीक है। ओके सर। तो ये फ्रेंड हम लोग का रिवीजन हो गया, ठीक है। और फ्रेंड मैं एक और पॉइंट मैं बताया था आप लोगों को, चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग फटाफट। हो गया, ओके सर। और फ्रेंड मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताया था रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। उसको भी थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ओके सर, आइए एक टर्म था रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देखिए फ्रेंड इसमें क्या होता है ना कि एक सर्कल होता है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड मान लीजिए कि यहाँ पे P एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे फ्रेंड क्या है ना, हालांकि ये सर्कल जो है ये सर्कल जैसा नहीं है फ्रेंड, ये एक जैसा दिखाई दे रहा है, अंडा जैसा, ठीक है। तो इसे प्रॉपर सर्कल बनाने दीजिए तब आप लोगों को समझ में आएगा। ओके सर। तो फ्रेंड ये मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं कल समझा दिया था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। बस रिवीजन करा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और फ्रेंड यहाँ पर ना हमारा यहाँ पे एक पॉइंट O है, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जर्वर देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और एक यहाँ से देख रहा है। तो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है और यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर मान लेते हैं A है। तो फ्रेंड बोला जाए कि अगर वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। और फ्रेंड यही पूछा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, अल्फा हो जाएगा, डी अल्फा बाई डी थीटा, ठीक है। ओके, तो ये फ्रेंड आप लोगों को ध्यान में रखना है ये सब कैसे आ रहा है, ठीक है। ओके, और फ्रेंड मैं क्या बताया था कि एक मान लीजिए कि हमारा एक ये पोजीशन ये रेडियस हो गया, ठीक है। और एक हमारा फ्रेंड इधर से थीटा 1 पे हमारा इधर से V1 वेलोसिटी जा रहा है, ठीक है। ओके सर। और इधर से क्या जा रहा है फ्रेंड, और इधर से हमारा थीटा 2 पे V2 वेलोसिटी जा रहा है, ठीक है। तो इसको बताना है, ये मान लेते हैं हमारा A हो गया और ये मान लेते हैं हमारा B हो गया, ठीक है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या तोड़ लेंगे लोग, V2 cos थीटा है, इस डायरेक्शन में V2 cos थीटा,
ठीक है। ओके सर, और इस डायरेक्शन में हम लोग क्या तोड़ लेंगे लोग, V2 साइन थीटा 2, ठीक है, थीटा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर क्या तोड़ लेंगे हम लोग, V1 कॉस थीटा 1, ठीक है, और इधर क्या तोड़ लेंगे हम लोग, V1 साइन थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि v इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, आर ओमेगा, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो इसके परपेंडिकुलर होगा, रेडियस के जो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि टेंजेंट के जो एलॉन्ग जो होता है वेलोसिटी, वही सर्कुलर मोशन कराता है। तो यहाँ पे कौन है, V2 साइन थीटा 2, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड हम लोग, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा ए का वैल्यू क्या है, V1 साइन थीटा 1, ठीक है। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है, और ये फ्रेंड जस्ट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, V2 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई आर हो गया, ठीक है, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यस फ्रेंड, तो ये हो गया फ्रेंड इतना, ये फ्रेंड आप लोगों का रिवीजन हो गया पूरा, ठीक है। अब फ्रेंड हम लोग चलते हैं लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो चलिए इसे फटाफट समझिए लोग, और न्यूमेरिकल पे हम लोग आते हैं। ओके यस फ्रेंड, तो आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, और हम लोग को शुरू में सिंपल क्वेश्चन ही करना होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं लोग, तो उसके बाद में सिंपल क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट जो होता है और बेहतरीन तरीक़ा से क्लियर हो जाता है। ओके सर, तो आइए फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है। इफ़ थीटा, पढ़िएगा लोग फ्रेंड, कि इफ थीटा डिपेंड्स ऑन टाइम t इन फ्लोइंग वे, थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3, देन फाइंड आउट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अप टू 3 सेकेंड, एंड सेकेंड नंबर में फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। ओके फ्रेंड, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी 3 सेकेंड में पूछा है, और यहाँ पे एट 3 सेकेंड में पूछा है, यानी कि इंस्टेंट का बात कर रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि अप टू 3 सेकेंड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एवरेज लिख भी दिया गया है, और थीटा का जो वैल्यू है फ्रेंड हमारा यहाँ पे इतना दे दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड मैं क्या बताया था कि अगर थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो उसे ओमेगा का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आइए लोग सॉल्व करते हैं। पहले फ्रेंड एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू फ्रेंड दिया रहेगा, तो ओमेगा का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब होता है, थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड अब फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया जाता है, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर, तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं बनाना हम लोग। ओके, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे थीटा इनिशियल का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों का फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, थीटा इनिशियल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। थीटा इनिशियल का वैल्यू कब फाइंड किया जाएगा फ्रेंड, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 2 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ गया फ्रेंड, टी इनिशियल बराबर क्या आ गया, 3 रेडियन आ गया, ठीक है। क्योंकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका यूनिट जो होता है रेडियन होता है। अब आइए थीटा फाइनल पे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा फ्रेंड, टी फाइनल क्या है, 3 सेकेंड में पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे लोग फ्रेंड, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ से 2 इंटू 9 प्लस 3, यानी कि क्या हो जाएगा फ्रेंड 18 प्लस 3 यानी कि 21 रेडियन, ठीक है। ओके सर, आइए फ्रेंड, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। क्या लिखेंगे लोग फ्रेंड, यहाँ पे फार्मूला में पुट करेंगे लोग, टी फाइनल कितना है फ्रेंड 20 रेडियन, ठीक है, माइनस टी इनिशियल कितना है 3 है, और टाइम कितना है फ्रेंड 3 माइनस
0। ओके सर, तो कितना आ गया फ्रेंड 18 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ओमेगा कितना आ गया फ्रेंड 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा ओमेगा आ गया, यानी कि एवरेज आ गया। ठीक है, ओमेगा का जो एवरेज वैल्यू होता है यहाँ पे वो आ गया। ठीक है, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब केस नंबर 2 में क्या पूछ रहा है। अब केस नंबर 2 में क्या पूछ रहा है कि फाइंड ओमेगा एट 3 सेकेंड, यानी कि फ्रेंड यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू पूछ रहा है एट 3 सेकेंड में, यानी कि यहाँ पे इंस्टेंट पूछ रहा है। तो यानी कि इसका मतलब कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी थीटा बाई डी टी करना पड़ेगा। ओके सर, तो डी थीटा का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड 2t स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से इसका स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा लोग तो क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 4 इंटू 3 सेकेंड में पूछ रहा है ना, तो t का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दीजिएगा लोग, यानी कि ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, यानी कि 12 रेडियन पर सेकेंड, 12 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया हमारा फ्रेंड आंसर, और ये भी हमारा हो गया आंसर। तो यस फ्रेंड, समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल है, मतलब कि केवल आप लोगों को ये इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोगों को केवल ये मालूम करना है कि किस ओमेगा का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा। तो फ्रेंड अगर एवरेज का बात करेगा, अगर फाइनाइट ओमेगा का बात करेगा, फाइनाइट एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा, फाइनाइट एंगुलर एक्सेलरेशन पूछेगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग इस प्रकार से इंटरवल फाइंड करेंगे लोग। ठीक है, अगर फ्रेंड एट इंस्टेंट पूछेगा, इंस्टेंटेनियस पूछेगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि कैलकुलस से जाएंगे लोग। ठीक है, तो बस यहाँ पे फिजिक्स अगर आप लोगों को देखना है तो फिजिक्स में बस आप लोगों को बस इतना ही मालूम होना चाहिए, बाकी सब यहाँ पे मैथमेटिक्स है। फिजिक्स में इतना ही मालूम होना चाहिए कि एंगुलर अगर ओमेगा दिया रहेगा तो थीटा दिया रहेगा तो ओमेगा किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। ओके सर, चलिए फटाफट राइट डाउन करिए लोग इसे। और फ्रेंड बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग कि अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ कंप्लीट फर्स्ट 1/3 ऑफ सर्कमफेरेंस इन 2 सेकेंड, well next 1/3 in 1 second, the average angular velocity of particle will be, यानी कि फ्रेंड ये भी मतलब कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ही फाइंड करना है। ओके, तो आइए फ्रेंड क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और क्या कहता है, इसे सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं हम लोग। ओके, आइए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड बोल रहा है कि एक सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया है। ठीक है, ओके सर, और बोल रहा है कि पार्टिकल रिवॉल्विंग इन सर्कल पाथ। ठीक है, एक पार्टिकल है जो इस सर्कल पे रिवॉल्व कर रहा है, टिक 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 रिवॉल्व कर रहा है। फर्स्ट 1/3, यानी कि फर्स्ट 1/3 मतलब क्या होता है, इस प्रकार से ये 1/3 मतलब कि ये सिर्फ इतना का बात कर रहा है, यानी कि पूरा अगर सर्कमफेरेंस इसका 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट 3, यानी कि 1/3 बात कर रहा है। ये कितने सेकंड में फ्रेंड पार कर रहा है 2 सेकंड में जा रहा है। ठीक है, ओके सर, यानी कि 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ 2 सेकंड में आ गया। ठीक है, ओके सर, और फिर फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि फर्स्ट थर्ड, यानी कि 2 पाई/3, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको फ्रेंड 1 सेकंड लग रहा है। यस, 1 सेकंड। ओके, तो बोल रहा है कि द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो फ्रेंड देखिए, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि डेल्टा टी टाइम। ठीक है, तो ओके फ्रेंड, तो टाइम तो हमारा दिया है, t1 दिया है, t2 दिया है। ओके, लेकिन फ्रेंड हमारा ये मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम। ठीक है, तो फ्रेंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया फ्रेंड 2 पाई/3 प्लस 2 पाई/3। ओके सर, और फ्रेंड टाइम कितना हो गया 2 + 1, तो फ्रेंड कितना हो गया, इसको ऐड करिएगा लोग तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करिएगा लोग तो कितना हो जाएगा, LCM 3 और 2 पाई/2 पाई डिवाइडेड बाई 3। ओके सर, कितना हो गया फ्रेंड 4 पाई/3, 4 पाई/3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना हो गया फ्रेंड 4 पाई/9। ओके, यानी कि हमारा भी एवरेज जो हो गया फ्रेंड 4 पाई/9 रेडियन पर सेकेंड हो गया, यानी कि दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर।
यानी कि फ्रेंड कितना सिंपल तरीके से हम लोग बना लिए लोग। सोचिए लोग कि एक पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कमफेरेंस पे, और फ्रेंड इसका जाहिर सी बात है कि इसका पूरा जो सर्कमफेरेंस जो होता है ये कितना होता है, 2 पाई होता है, क्योंकि 360 डिग्री होता है। ओके सर, यानी कि पूरा जो थीटा, टोटल थीटा कितना होता है, टोटल थीटा कितना होता है, 2 पाई होता है। ओके, और ये बोल रहा है कि थर्ड यानी कि 1/3 यानी कि पूरा क्या थर्ड यानी कि ये 2 पाई बाई 3, और ये कितने सेकंड में चल रहा है, 2 सेकंड में। ओके सर, और फिर बोल रहा है फ्रेंड नेक्स्ट 1 सेकंड इन 1 सेकंड, यानी कि नेक्स्ट जो 1/3 जो है, यानी कि नेक्स्ट इतना ही पार्ट, इतना ही चला है, 2 पाई बाई 3 चला है, यानी कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आएगा। ओके सर, ये कितना चला है, 1 सेकंड में चला है। तो बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा, जाहिर सी बात है कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तो कितना हो गया, इतना हो गया हमारा 2 पाई बाई 6 हो गया, 2 पाई बाई कितना हो गया, इतना हो गया 4 पाई बाई 3 हो गया। ओके सर, और डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 4 पाई बाई 9, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया फ्रेंड? ओके सर, ओके सर। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग फटाफट। ओके, चलिए फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं लोग। हो गया? ओके सर। यस फ्रेंड, बोर्ड पे एक और क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है कि पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विथ अ लीनियर स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर, द एंगुलर वेलोसिटी विल बी। यस फ्रेंड, मतलब कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं लोग क्या बोल रहा है। देखिए फ्रेंड, बोल रहा है कि ये पार्टिकल मूव इन अ सर्कल, एक सर्कल है। ओके सर, एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, ठीक है। ओके सर, एक पार्टिकल है जो टिक 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 मूव कर रहा है, ठीक है। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल रेडियस 20 सेंटीमीटर। यस फ्रेंड, यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस है, यानी कि ये रेडियस जो है ये 20 सेंटीमीटर दिया है। ओके, और फ्रेंड बोल रहा है कि लीनियर जो स्पीड है ना, यानी कि भी जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। ओके सर, तो बोल रहा है ओमेगा फाइंड करना है, यानी कि बोल रहा है कि लीनियर वेलोसिटी फाइंड करें। ओके सर, तो सबसे पहले तो फ्रेंड हम लोगों को यहाँ पे चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं लोग। सबसे पहले लीनियर वेलोसिटी बराबर क्या होगा, आर ओमेगा होगा, इतना तो आप लोग जानते हैं लोग। ओके सर, तो लीनियर वेलोसिटी हमारा 10 दिया है। आर का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 20 सेंटीमीटर दिया है। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे फ्रेंड मीटर में ही हम लोग को आंसर मंगाना है, क्योंकि यहाँ पे एक जो है मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। तो या तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए या फिर दोनों को मीटर में चेंज कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों को मीटर में चेंज कर लेता हूँ। एक मीटर में दिया है और ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 20 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, यानी कि मीटर हो गया। और ओमेगा हम लोग को फाइंड करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 बार में कैंसल, यानी कि 10 × 5 इजक्वल टू ओमेगा, यानी कि ओमेगा इजक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड, 50 रेडियन पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो कितना सिंपल है फ्रेंड, मतलब कि v इजक्वल टू आर ओमेगा हम लोग फार्मूला लगाए लोग, बस आंसर मंगा लिए लोग। तो फ्रेंड ये सिंपल क्वेश्चन जो होता है ये पढ़ाने आप लोगों को बनाने से कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग एडवांस प्रॉब्लम की तरफ में आगे बढ़ेंगे लोग, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में जो होगा वो सिंपल ही न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके सर। और फ्रेंड बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए लोग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन लिखा है कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई यानी कि इक्वेशन दिया है फ्रेंड, इतना इक्वेशन दिया है, ठीक है। ओके, वेयर ओमेगा नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट, ठीक है। ये ओमेगा नॉट और अल्फा जो है ये कांस्टेंट है, और जिसका ओमेगा नॉट का वैल्यू 1 रेडियन पर सेकंड दिया है और अल्फा का वैल्यू 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो बोल रहा है कि द एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड विल बी व्हाट। यस फ्रेंड, तो मतलब बोल रहा है कि एट यहाँ पे बोल रहा है कि 2 सेकंड पे, यानी कि एकदम एट 2 सेकंड पे, यानी कि इंस्टेंट पूछ रहा है, यानी कि 2 सेकंड पे ही वेलोसिटी बताना है, ठीक है। इंटरवल में यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ओके सर, तो क्या होगा फ्रेंड, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे डी थीटा का वैल्यू क्या दिया है फ्रेंड, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या दिया है, ओमेगा नॉट टी
प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, ओमेगा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 1 दिया है, 1t प्लस 1/2 अल्फा का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 1/1.5 दिया है, 1.5, ठीक है, और टी स्क्वायर, ओके सर, डिवाइडेड बाई डी टी, ओके सर। तो आइए फ्रेंड ओमेगा का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। लोग कितना हो जाएगा हमारा फ्रेंड, टी ओके, टी प्लस 1/2 1.5 टी स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई डी टी। तो फ्रेंड यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा ओमेगा नॉट हो जाएगा, यानी कि 1 दिया है, ठीक है, ओके सर, प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1.5 टी हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। अब क्या कर रहा है फ्रेंड, एट टू, यहाँ पे हमारा ओमेगा का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है, बोल रहा है कि एट 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, यही ना पूछ रहा है फ्रेंड, तो इसको पुट कर दीजिए लोग इसमें, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस 1.5 इंटू 2, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 प्लस 1.5 इंटू 2 3 हो गया, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ओके सर। यानी कि ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 4 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। दिस इज द आंसर। और फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है कि इन रेडियन पर सेकेंड में मंगाना है आंसर, ठीक है, तो हमारा आंसर 4 रेडियन पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये अभी बहुत ही सिंपल है, इसमें बस हम लोग ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिए लोग, तो ओमेगा हम लोग का निकल गया, और उसके बाद में हम लोग सिंपली इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आंसर तक फाइंड कर दिए लोग, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके सर, चलिए लोग। यस फ्रेंड, तो आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड, बहुत ही अब बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड, तो चलिए लोग इसे पढ़िए लोग फ्रेंड। A wheel is at rest, okay, its angular velocity increase uniformly become 80 radian per second, okay, after 5 seconds the total angular displacement is equal to what? Yes friend, this is the good question. Yes friend, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं लोग क्या लिखा है, क्या कहना चाहता है फ्रेंड। एक व्हील है यानी कि एक चक्का है, चक्का, व्हील भी सर्कुलर होता है, ओके। ये फ्रेंड रेस्ट में है, ठीक है। इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एंड बिकम 80, यानी कि इसका ओमेगा जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है और बिकम जो है ये 80 रेडियन पर सेकेंड तक आता है। यानी कि शुरू में रेस्ट है, तो यानी कि ये ओमेगा इनिशियल जो होगा फ्रेंड, ये जाहिर सी बात है कि 0 होगा, ओके सर, 0 रेडियन पर सेकेंड होगा, ओके सर। और ये फ्रेंड ये फाइनल में 80 चल जा रहा है, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड टी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा पूछ रहा है फ्रेंड, थीटा पूछ रहा है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट। यस फ्रेंड, तो फ्रेंड थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ कि यदि ओमेगा पूछेगा, ठीक है, मैं आप लोगों को फार्मूला बताया था कि टी इज इक्वल टू अगर पूछेगा तो डी थीटा डिवाइडेड बाई डी ओमेगा, ओके। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ओमेगा फाइनल कितना है फ्रेंड, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यानी कि क्या करेंगे लोग फ्रेंड, हम लोग थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, टी इज इक्वल टू ओमेगा, यानी कि फ्रेंड क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 5 सेकेंड दिया है, ठीक है, ओके सर। और डेल्टा ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 माइनस 0, यानी कि 80 हो गया, यानी कि 5 इंटू 80 हो गया, यानी कि फ्रेंड यहाँ से क्या आ जाएगा 400 रेडियन, ठीक है, आंसर। दिस इज द आंसर। मतलब कि यहाँ पे क्या 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 पूछ रहा है फ्रेंड, यहाँ पे एक व्हील है जो कि जाहिर सी बात है कि व्हील भी सर्कुलर होता है,
ओके, ये चक्का है, ठीक है। और फ्रेंड ये बोल रहा है कि इनिशियल में रेस्ट में है, ठीक है। तो इनिशियल में रेस्ट में है तो इसका जाहिर सी बात है कि ये 0 ओमेगा से चल रहा होगा। व्हील जो होगा 0 रोटेशन से, मतलब कि 0 ओमेगा से चल रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी से। और फ्रेंड बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली ये इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये 80 रेडियन पर सेकेंड तक पहुँचता है, यानी कि W फाइनल जो है इसका 80 रेडियन पर सेकेंड चला गया, ठीक है। और बोल रहा है कि आफ्टर 5 सेकेंड द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट। यस फ्रेंड, तो यानी कि टाइम का वैल्यू जो दिया है ओके, 5 सेकंड दिया है। और फ्रेंड यहाँ पर टी बराबर हम लोग फार्मूला लगा लेंगे लोग, ये वाला, ठीक है। या सिंपली ये वाला लगा लीजिएगा लोग, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, टाइम का जो होगा वैल्यू यहाँ से लाकर पुट करके ये 400 रेडियन आंसर मंगा लीजिएगा लोग, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके सर। यस फ्रेंड, तो बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं लोग, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा गया है जो कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का है। फ्रेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द मूविंग पार्टिकल पी एंड क्यू आर 10 मीटर अपार्ट एट अ सर्टेन इंस्टेंट, ठीक है। मतलब कि एक किसी सर्टेन पे, मतलब कि जैसे कि हमारा ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 10 मीटर का ये पार्ट दिया गया है, ठीक है। ये P हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। और इस साइड में 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। ओके सर। और इधर जो है, इधर इसका वेलोसिटी जो है ये 8 मीटर पर सेकेंड दिया है। ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल जो है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, जैसे कि आप लोग। और ये जो है ये 10 मीटर है, ठीक है। ओके, तो ये जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोग, ठीक है। ये सर्कल में है, ये एक्चुअली में ये सर्कल है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे बनाए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये मतलब कि ये यही लिखा है कि द मूविंग पार्टिकल P एंड Q आर 10 मीटर अपार्ट, ठीक है। यानी कि P एंड Q जो पार्टिकल है ये 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। ओके, अपार्ट एट सर्टेन इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ P इज 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि P का जो वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड दिया है। यहाँ पे लिख रहा है मेकिंग एंड एंगल 30 डिग्री विद द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q, यानी कि P एंड Q का जो एंगल दिया है लाइन ज्वाइनिंग पे, ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है। एंड दैट Q इज 6 मीटर पर सेकेंड, एंड Q जो है ये 6 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं लोग। ओके, और बोल रहा है कि मेकिंग 30 डिग्री विथ पी क्यू इन फिगर, यानी कि पी क्यू पे जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी, ठीक है। यानी कि ओमेगा ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी आप लोगों को फाइंड करना है इन रेडियन पर सेकेंड। जाहिर सी बात है कि रेडियन पर सेकेंड में ही आएगा। एट दैट इंस्टेंट इज व्हाट, तो यस फ्रेंड यही आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग फ्रेंड, इसे मैं फ्रेंड 2 तरीक़ा से बनाऊंगा। एक तो फ्रेंड हम लोग कल जो थ्योरी में पढ़े थे लोग उस तरीक़े से, और मैं एक अपने तरीक़े से बनाऊंगा, ठीक है आगे। ओके, तो आइए लोग शुरू करते हैं हम लोग इसे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो क्या करना है कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लिए लोग बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से चलते हैं, ठीक है। मेथड फर्स्ट मेथड से चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड से चलते हैं। पहले तो इसे क्या करिए लोग कि इस डायरेक्शन में तोड़ लीजिए लोग, ठीक है। 6 cos 30 डिग्री, ठीक है। और एक इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूटेगा 6 sin 30 डिग्री। ओके सर, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब इसे भी आप लोग इस डायरेक्शन में तोड़ लीजिए लोग 8 cos 30 डिग्री, ठीक है। और इस डायरेक्शन में एक तोड़ लीजिए लोग 8 sin 30 डिग्री, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग ऐसे तोड़िएगा लोग, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ऐड द 10 मीटर के अपार्ट पे यहाँ पे P जो होगा ये इस डायरेक्शन में आएगा, नीचे के डायरेक्शन में आएगा 6 sin 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में आएगा ये 8 sin 30 डिग्री, और ये 6 sin 30 डिग्री आएगा, ठीक है। ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि अब जो ये आप बोलिएगा कि सर ये वाला जो इसके एलॉन्ग जो है ये पी क्यू लाइन के एलॉन्ग जो है, यानी कि ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है इसका क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, ये सर्कुलर मोशन कराने में ये इसका कोई मतलब कि हाथ नहीं है, ठीक है। यानी कि सर्कुलर मोशन में ये भाग नहीं लेगा। ये वेलोसिटी जो है ये रेडियस के एलॉन्ग है, यानी कि ये सर्कुलर मोशन नहीं करा पाएगा। जो करा पाएगा वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग परपेंडिकुलर में ये हम लोग तोड़ लिए लोग। तो इसका कितना आएगा फ्रेंड,
8 यानी कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 1/2 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके सर। तो अब देखिए फ्रेंड, अब मैं कल फार्मूला आप लोगों को एक बताया था। कल फार्मूला क्या बताया था कि इसका क्या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है, क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो इसका क्या होगा फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि ये मतलब कि आप लोग रिलेटिव मोशन पढ़े हैं लोग ना, ये अपार्ट जा रहा है यानी कि ये दोनों जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक साइड ऊपर के साइड में फोर्स लगाइएगा और एक नीचे के साइड में, तो क्या होगा ये इधर इस साइड से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कराएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा यानी कि इसका डायरेक्शन जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड क्या करेंगे लोग हम लोग, सिंपल सी बात है, फार्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे लोग, क्या कल फार्मूला बताया था, VA sin θ1 प्लस VB sin θ2 डिवाइडेड बाई R यानी कि ये 10, यहाँ पर R का वैल्यू क्या है, ये 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिएगा लोग, Q विथ रिस्पेक्ट टू P यानी कि VA का वैल्यू कितना है, मान लेते हैं 4 है, 4 + 3 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू 10 है। ओके सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना बोलो फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे जो होगा V = ये आप लोग फार्मूला जानते हैं लोग R ओमेगा, ठीक है, ठीक है। तो R का यहाँ पे जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, ओमेगा का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे V/R हो जाएगा, ठीक है। तो V का वैल्यू कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाई R यानी कि 10 यानी कि 0.7 रेडियन पर सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ओके, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, बस कुछ नहीं करना है, इसे जस्ट फार्मूला पे पुट करके बनाना है, ठीक है। चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड हो गया, इसे इरेज करूँ। ओके सर। चलिए फ्रेंड देखिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं सेकेंड मेथड से यानी कि अपने वाले मेथड से, ठीक है ना। ओके सर, अब हम चलेंगे अपने वाले मेथड से यानी कि सेकेंड मेथड से चलेंगे अब। ओके सर, चलिए सर सेकेंड मेथड से आप क्या किस प्रकार से चलते हैं, आइए थोड़ा देखते हैं हम लोग, आप सेकेंड मेथड से किस प्रकार से क्या करने वाले हैं सर, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है। ओके सर, देखिए फ्रेंड, हम क्या करेंगे ना कि ये रिलेटिव मोशन के ना सवाल बना देंगे फ्रेंड इसको। हम क्या करेंगे कि ये बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे हमारा 1 सेकेंड फ्रेंड, लाइट चला गया है, 1 सेकेंड। तो फ्रेंड आज के लिए फ्रेंड इतना ही, ठीक है, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लाइट चला गया है। तो फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ओके।